के दौरान अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती देन इंटरप्ट करके पूछ दो, समझा देंगे, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख जाएगी कुछ मिनटों के अंदर। सर हम मॉर्फोलॉजी में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं वैसे? फ्लावर हम चालू कर चुके हैं, हमने इसके अंदर हमारा एस्टिमेशन कर लिया है ऑलमोस्ट, और उसके आगे हम करने वाले हैं, वैसा है। सो आज हाँ जी प्रेजेंटेशन आपका आज हो जाएगा एंड एंडोशियम गार्निशियम क्या होता है हो जाएगा, राइट। लगभग 2 से 3 लेक्चर का चैप्टर बाकी अभी है, दैट्स इट, दैट इज ओनली थिंग रिमेनिंग, उसका चैप्टर खत्म। और एक बार फिर बताना चाहूंगा हमने एनसीईआरटी थॉरली फॉलो करके ये चैप्टर फॉलो किया है, बिकॉज इस चैप्टर में देखा गया है लाइक सालों से यू विल गेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको ज्यादा कुछ बाहर का पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इसमें है नहीं, there's few thing which has to be understood, बाकी कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज इसमें है नहीं, आपको याद रखनी है। सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज बीन वी आर गोइंग वेरी लाइक एट अ कंसिस्टेंट पेस, ठीक है। ऑलराइट चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एस्टिमेशन देखा था, हमने हमारे 4 टाइप के एस्टिमेशन देखे थे पिछले क्लास के अंदर, एक बार देख लेते हैं उन्हें क्या होता है। सो एस्टिमेशन बेसिकली मींस अरेंजमेंट ऑफ योर पेटल्स एंड सेपल्स, राइट। आपके पेटल्स और सेपल्स का जो भी अरेंजमेंट आपका रहेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एस्टिमेशन, राइट। तो हमने देखा था हमारा वेलवेट, वेलवेट पे क्या हो रहा है, आपके जो पेटल्स हैं उनके मार्जिन्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आपके पेटल्स या सेपल्स के जो मार्जिन होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे यहाँ पे, बट ओवरलैप नहीं करेंगे, सो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। ये मिलता है आपको देखने के लिए आपके कैलोट्रोपिक्स के अंदर, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द कैलोट्रोपिक्स। आफ्टर दैट वी हैव सीन द ट्विस्टेड काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ट्विस्टेड में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग मिलेगी, आपको यहाँ पे 100% ओवरलैपिंग आपको मिलेगी आपके पेटल्स या सेपल्स के अंदर, बट यहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख जाएगा, विल गेट टू सी अ रेगुलर पैटर्न। सो आपको यहाँ पे एक वेल डिफाइंड पैटर्न दिख जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन बाहर के साइड पे है, एक मार्जिन अंदर के साइड पे है। सो वैसे ही आप देखो या इस पेटर्न नंबर 2 के अंदर भी एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है बाहर के साइड पे, एक मार्जिन अंदर के साइड पे। तो आपको यहाँ पे एक रेगुलर वेल डिफाइंड पैटर्न मिल जाएगा, एंड दैट इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ ट्विस्टेड काइंड ऑफ योर अरेंजमेंट, जो आपको मिलेगा चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन के अंदर, ठीक है। देन यू हैव अ इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इम्ब्रिकेट के अंदर भी आपको ओवरलैपिंग मिलेगी, इम्ब्रिकेट के अंदर भी आपके सेपल्स और पेटल्स के अंदर आपको ओवरलैपिंग दिख जाएगी। द ओनली थिंग हियर इज कि यहाँ पे आपको कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे यू हैव अ इर्रेगुलर पैटर्न, तो आपका पैटर्न यहाँ पे इर्रेगुलर होगा। अगर आप पिक्चर को देखते हो तो आप समझ सकते हो, एक जो मेरे यहाँ पे पेटल है, ये वाला जो 1 वाला जो पेटल है वो दोनों उसके मार्जिन अंदर के साइड पे है, ठीक है। फिर आप उसी तरीके से आप 3 को देखो, 3 में क्या है, दोनों ही मार्जिन इसके बाहर के साइड पे है, और 2 का एक मार्जिन अंदर है, एक मार्जिन बाहर है, राइट। सो यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न आपको नहीं मिल रहा, राइट, लेकिन आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको दिख जाती है, ठीक है, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दैट इज समथिंग माय इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ योर अरेंजमेंट। एंड देन यू हैव वेक्सिलरी टाइप ऑफ माय एस्टिमेशन। अब वेक्सिलरी में क्या होता है, यहाँ पे आपके होंगे 5 पेटल, सो हियर यू विल गेट टू हैव द 5 पेटल्स, यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे हमेशा की तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव 1 लार्ज पेटल, आपके पास एक बड़ा सा लार्ज पेटल, उस पेटल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड। दिस लार्ज पेटल ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, उनके बीच में आपको 2 पेटल और दिख जाएंगे, यू विल गेट टू हैव 2 मोर पेटल्स ओवर हियर, आपको 2 इसके अंदर आपको पेटल दिख जाते हैं। सो एक लार्ज पेटल इन 2 पेटल्स को यहाँ पे कवर कर रहा है, और जो 2 पेटल मेरे यहाँ पे होते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ विंग, यू कॉल देम एज अ विंग, राइट। एंड देन यू हैव इनर साइड पे आपको और 2 पेटल मिल जाएंगे, राइट। वो जो 2 विंग है उनके अंदर आपको और 2 यहाँ पे पेटल मिल जाते हैं, यू गेट टू सी 2 मोर पेटल्स ओवर हियर, राइट। आपको यहाँ पे और 2 पेटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज माय कील। तो ये कुछ आपको अरेंजमेंट मिल जाती है। अगर आपको ऐसी फ्लावर में अरेंजमेंट आपको मिल गई, देन आप काफी क्लियरली बोल सकते हो कि यार ये तो है मेरे यहाँ पे वेक्सिलरी काइंड ऑफ माय एस्टिमेशन। तो वेक्सिलरी के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक मतलब इसको आप पिक्चर देख के बोल सकते हो ये वेक्सिलरी हो जाता है मेरा। इसमें है क्या यूनिक, कि आपको एक बड़ा सा दिख रहा है, एक सिंगल पेटल है जो बहुत बड़ा है, राइट, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर आपको 2 बड़े पेटल और दिख जाएंगे जो उसके अंदर आ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं विंग, जो मैंने येलो ब्लू कलर के यहाँ पे बनाए हैं। और जो विंग वाले जो मेरे 2 पेटल्स थे, उनके अंदर मुझे 2 ग्रीन वाले पेटल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कील।
सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट अगर आपको दिखता है फ्लावर के अंदर, सो आप क्लियरली यहाँ पे कह सकते हो दिस इज अ वेक्सिलरी टाइप ऑफ योर अरेंजमेंट, ये आपके वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेक्सिलरी के बारे में। इन दिस देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 लैटरल, ये ओवरलैप करता है 2 लैटरल के साथ, जो हमारे छोटे थे उनके साथ वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। लैटरल पेटल्स जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ विंग, राइट। और विंग इटसेल्फ, विंग भी क्या करता है, विंग इन विच इन टर्न्स ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। सो विंग किसको कवर कर रहा है, किसको ओवरलैप कर रहा है, वो कर रहा है आपके रिमेनिंग 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कील। तो ये कील, विंग एंड स्टैंडर्ड, ये टर्म्स याद रखना, ये 3 टर्म्स याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएगा आपका पी प्लांट और बीन प्लांट। सो बीन प्लांट एंड पी प्लांट जो आपके यहाँ पे है, दैट द एग्जाम्पल ऑफ योर वेक्सिलरी मोड ऑफ योर अरेंजमेंट, दैट इज योर एस्टिवेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है वेक्सिलरी यहाँ पे क्या होता है। सो दिए हमारे हो गए बेसिकली, हमारे यहाँ पे 4 जो हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे है एस्टिवेशन, दिस इज समथिंग वी हैव सीन वेक्सिलरी। इसके पहले पिछले क्लास में हमने हमारे इम्ब्रिकेट एंड ट्विस्टेड एंड इवन योर दिस वेलवेट इज समथिंग वी हैव सीन। तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं आपके यहाँ पे ऑल द एस्टिवेशंस। अब हम हमारा यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक आपका यहाँ पे होगा एंड्रोशियम। अब जब हम एंड्रोशियम की बात करते हैं, आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए, पिक्चर ऑफ योर स्टेमेन। और जब भी आप स्टेमेन बनाते हो, तो आप जानते हो कि आपको क्या बनाना होता है। यू विल हैव द एंथर, you will clearly have the anther and the anther will have the long filament। बिल्कुल सही, एंथर के पास होगा यहाँ पे एक लंबा सा फिलामेंट, इसके पास यहाँ पे होगा। अब याद रखिएगा हमेशा एक बात यहाँ पे क्लियरली कि आप जब यहाँ पे एंथर बना रहे हो, व्हेन यू मेक द एंथर ओवर हियर, एंथर को हम लाइक डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 लोब्स के अंदर। सो एंथर को बेसिकली हम 2 लोब में डिवाइड करते हैं, याद रखना। ये है मेरा एंथर, और अगर आपको भी पूछे कि यार एंथर में कितने लोब होते हैं, तो आप बोलोगे 2। सो एंथर विल हैव 2 lobes. याद रखना, anther will always have 2 lobes. So 2 lobes are seen in the anther, right? आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि यार एंथर में बनता क्या है। अब पोलन सैक क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको इस लेवल पे सीखना नहीं हो, आप 12th में आराम से आप पढ़ोगे। लेकिन याद रखना, एंथर को आपने यहाँ पे एक बीच में फ्रेगमेंट बना दिया, ताकि आपने एंथर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन 2 पार्ट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ 2 lobes। अब 2 लोब आपके सामने हैं यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये लोब में क्या होता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट इन लोब्स के अंदर ही आप अपने पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो इन एंथर के अंदर ही आप अपने यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाते हो। तो कई सारे पोलन ग्रेन आपने इनके अंदर बनाने हैं। सो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन आपका एंथर के अंदर ही आपका यहाँ पे होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंथर। नीचे जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको तो हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फिलामेंट। यू कॉल इट एज अ फिलामेंट ओवर हियर, राइट। और जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेमन। द कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ स्टेमन, राइट। यू कॉल देम एज अ स्टेमन। अब स्टेमन कोई एक ही नहीं होता आपके फ्लावर के अंदर, याद रखिएगा। फ्लावर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, फ्लावर के अंदर स्टेमन आपको एक नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेंगे, राइट। 7, 8, 9, 10 डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर, बट स्टेमन का नंबर आपके यहाँ पे आपका हमेशा एक तो नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज योर एंड्रोशियम, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको 2 पार्ट में उसे डिवाइड करना है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं। सो इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू आपका मेल गैमेट पहुंचता है आपके फीमेल प्लांट तक। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो देखिए एंड्रोशियम के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट कंपोज्ड ऑफ द स्टेमेन, ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं। ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी हम जानते हैं। A stamen consists of a stalk, filament and the anther. Each anther is usually bilobe, मतलब 2 लोबों से डिवाइड करते हैं, उसलिए हम बोलेंगे एज अ बायलोब, राइट। Each lobe has 2 chambers called pollen sacs. अब आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक जो सिंगल लोब होता है उसमें आपको 2 चेम्बर मिलते हैं, ठीक है। अगर इसकी पिक्चर बनाता हूं मैं कट करके, अगर मैं इसको ऊपर से कट करके ऑब्जर्व करूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख जाता है। ये गलत बन गया। हाँ जी, तो इसको अगर हम कट करके देखेंगे, सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 चेंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। सो ऐसा समझ लो कि आपके पास यहाँ पे 4 चेंबर है। सो यू हैव दिस चेंबर नंबर 1, चेंबर 2, चेंबर 3, चेंबर 4, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इसे कट करके ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इसको मैं बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, समझे, यहाँ पे मैं पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। तो ये समझो कि ये है एक लोब, दिस इज लोब नंबर 1, दिस इज योर लोब नंबर 1, और ये जो है मेरा यहाँ पे दिस इज माई लोब नंबर 2, दिस इज योर लोब नंबर 2। याद रखिए एक सिंगल लोब के अंदर आपको 2 चेंबर मिल जाते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ चेंबर आपके यहाँ पे होंगे 4, और ये जो चेंबर यहाँ पे आपके सामने है इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलन सैक, यू कॉल देम एज अ पोलन सैक। तो ये जो चेंबर्स आपके सामने है इनको बोलता हूं मैं एज अ पोलन सैक। आपको बस इतना याद रखना है कि इन पोलन सैक के अंदर ही आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे। सो इन पोलन सैक के अंदर ही आप अपने पोलन ग्रेन सक्सेसफुली आप यहाँ पे बनाते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पोलन सैक्स कंटेन पोलन ग्रेन, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज माय स्टेमिनोड। अब स्टेराइल स्टेमन क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन वो होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनाए जा सकते। समझो एक आपका स्टेमन है, ये है उसका एंथर और ये है उसका फिलामेंट, और अगर इस एंथर के अंदर, समझो आपने इस एंथर को खोला और आपने देखा कि एंथर के अंदर तो पोलन ग्रेन है ही नहीं। अगर इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं है, इफ यू हैव नो पोलन ग्रेन इनसाइड देम, इफ यू हैव नो पोलन ग्रेन इनसाइड देम, देन आपने क्या बोलना है कि यार ये तो मेरा जो स्टेमन है ये मेरा स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल मतलब जिसके अंदर गैमेट्स नहीं बन रहे, जिसके अंदर आपका पोलन ग्रेन नहीं बन रहा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा एंथर है, सॉरी ये जो हमारा स्टेमन है, दिस स्टेमन आई कैन कॉल्ड एज अ स्टेराइल, क्योंकि इसके अंदर तो पोलन ग्रेन बन नहीं रहे। और जिस स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनते उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टेमिनोड, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ स्टेमिनोड, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, प्लीज नोट दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट इफ यू हैव अ कंडीशन जहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर आपको नहीं दिख रहा कि वहां पे आपका पोलन ग्रेन, सॉरी आपको स्टेमन में नहीं दिख रहा कि आपके पोलन ग्रेन वहां पे बन रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन वेरी क्लियरली से कि ये जो मेरा स्टेमन है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्टेराइल, और उसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, यू कॉल हिम एज अ स्टेमिनोड। सो ये चीज आपको याद रखनी है। हो सकता है कि अगर आपके पास 10 स्टेमन है तो उनमें से 2-3 आपके निकल आ सकते हैं जो आपके स्टेमिनोड हो, जिनके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनता हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना। क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, और ये वाली भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे गायनोशियम। अब जब भी हम गायनोशियम की बात करते हैं, हम एक पिक्चर हम काफी अच्छे से जानते हो कि गायनोशियम में होता क्या है। आपको एक ये हम फनल शेप स्ट्रक्चर हम कई बार बना चुके हैं। सो यू विल हैव योर अगेन स्टाइल, यू विल हैव द ओवरी Stigma. एंड स्टिग्मा, बिल्कुल सही। सो ऊपर वाला पार्ट मेरे यहाँ हो जाता है स्टिग्मा, then you have over here the style, and नीचे वाला पार्ट मेरा यहाँ पे होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर मुझे क्या दिख जाएगा? Ovules. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यस, माय ओवरी विल हैव द प्रेजेंस ऑफ योर ओव्यूल। बिल्कुल, मुझे ओवरी के अंदर मुझे यहाँ पे अपना ओव्यूल मिल जाएगा। हाँ जी, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बढ़िया अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछ लो, ठीक है। सो you'll have a stigma, you'll have a style and you have the ovary, and ovary के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे ओव्यूल। अब आप ये चीज आप काफी क्लियरली आप सब लोग जानते हो, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपका जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल आपका बाद में कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कन्वर्ट होगा आपका सीड के अंदर। हाँ जी, और जो आपका जो ओवरी रहता है, ओवरी विल बेसिकली बिल्कुल सही। याद रखिएगा कि आपका ओव्यूल का अरेंजमेंट, सो बेसिकली ओव्यूल आपका अटैच रहेगा ओवरी के वॉल से। देखिए आपका जो ओव्यूल है यहाँ पे वो आपका ओवरी के वॉल से अटैच है। तो अब जब मेरा ओव्यूल ओवरी के वॉल से अटैच है यहाँ पे, तो ये जो अटैचमेंट के लिए जो थोड़ा सा मैंने एक लंबा सा स्ट्रक्चर जो बनाया ना यहाँ पे, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा, कॉल इट एज अ Placenta. हमने प्लेसेंटा टर्म एनिमल किंगडम पढ़ते समय सुना था। हमने बोला था कि प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा मिलता है, जिनके थ्रू मदर से बेबी की तरफ आपका खाना ट्रांसफर किया जाता है। किसी को याद है मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे
उन एनिमल्स के जिनको हम कहते हैं नॉन प्लेसेंटल मैमल्स, या उनको हम इवन कहते हैं पाउच्ड एनिमल। तो उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? कंगारू एंड कोआला, राइट, बिल्कुल सही। और कोई मुझे बता सकता है कि ये दोनों एनिमल्स मुझे कहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, सही है। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलिए। उससे गलती से हो गया था। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। So that is something you have to know. You have a ovule, you have the ovary. Ovule is something जो आपका बाद में सीड बनेगा, और ओवरी आपका बाद में आपका फ्रूट बन जाता है, राइट। और ओव्यूल आपका ओवरी के वॉल से कनेक्टेड रहेगा, और वो जो कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा। सो ये चीज याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। So gynoecium pistil is female reproductive part of the flower. It is made up of your one or more carpels. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे हम कार्पल कह सकते हैं, राइट। अब कई बार आपके फ्लावर के अंदर कार्पल एक ही होगा, या कई बार आपके कार्पल आपके बहुत सारे सकते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने ना, इसको हम कह सकते हैं एज अ कार्पल। यू कॉल देम एज अ कार्पल। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर कार्पल। अब कार्पल याद रखना, कई बार कार्पल सिर्फ एक ही होगा फ्लावर के अंदर, कई बार 3-4 हो सकते हैं, कई बार 7-8 हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्लावर टू फ्लावर, इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज। सो याद रखना कार्पल का नंबर ज्यादा हो सकता है। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि एक फ्लावर में एक ही कार्पल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक फ्लावर में आपको एक से ज्यादा कार्पल आपको मिल सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टिग्मा क्या करता है? It is usually a tip of the style and it is receptive to a surface for the pollen grain. तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टिग्मा होता है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर ही आके गिरेगा। पोलन ग्रेन जब आएगा तो इसके ऊपर ही आके बैठेगा, इस पे आके गिरेगा। सो इसके आगे पोलन ग्रेन जाता नहीं है, सो उस पे आके वो गिरेगा एंड देन वहां से आपकी पोलन ट्यूब बनती है। तो याद रखना स्टिग्मा वो पोजीशन है आपकी जहां पे पोलन ग्रेन आके बैठता है या वहां पे आके गिरता है, एंड देन द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन विल हैपन, राइट। देन यू हैव द स्टाइल, an elongated tube that connects the ovary to the stigma. ये एक लंबा सा पैसेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो स्टाइल एक काफी लंबा सा पैसेज है जो आपके स्टिग्मा को कनेक्ट करता है आपके ओव्यूल के साथ, यार, और आई वुड से ओवरी के साथ कनेक्ट करने में आपको मदद करता है। याद रखना हमेशा आपका पोलन ग्रेन जो आएगा वो सिर्फ यहाँ पे आके बैठेगा, इट विल कम एंड सिट ओवर हियर। इसके आगे वो नहीं जा सकता, इसके आगे उसे पोलन ट्यूब के थ्रू अपने गैमेट्स को भेजना पड़ेगा। Then ovary, it is an enlarged basal part on which style lies. इसके ऊपर आपका स्टाइल होता है। Each ovary bears one or more ovules. याद रखिएगा एक और चीज, आपके ovules हमने तो यहाँ पे एक ही बनाया है, हमने तो यहाँ पे एक ही ओवल बनाया है यहाँ पे, बट यू कैन हैव मोर देन वन ओवल। यहाँ पे आपको कई बार एक से ज्यादा भी ओवल देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, काफी क्लियरली इन्होंने लेबलिंग में दिखाया कि इसके पास मल्टीपल ओवल्स है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि यार एक ओवल तो है नहीं, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा ही ओवल दिख रहे हैं। सो याद रखना ओवरी कैन हैव मोर देन वन ओवल्स, और ये जो कनेक्शन होता है ओवल के वॉल का, सॉरी ओवरी के वॉल का ओवल्स के साथ, दैट इज वाया योर प्लेसेंटा। वो होता है आपका वाया कुशन लाइक प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यहाँ पे सबको समझ आ चुका है? यस सर। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखिए गायनेशियम में हो क्या सकता है बेटा, कई बार आपके जो कार्पल्स हो सकते हैं, राइट। समझो आपके पास बहुत सारे कार्पल्स हैं, मतलब एक नहीं है 5-6 है, राइट, या एक से ज्यादा है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर मेरे सारे कार्पल्स चिपके हुए होंगे, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू बी अटैच्ड टू ईच अदर, या फिर सारे कार्पल्स थोड़े दूर दूर लगे हुए होंगे, लाइक दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो याद रखना जब आपके पास मोर देन वन कार्पल हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीकार्पलरी, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीकार्पलरी पिस्टिल। सो अगर आपके पास मोर देन, इफ यू हैव मोर देन वन कार्पल देन यू कॉल इट एज अ पॉलीकार्पलरी पिस्टिल, राइट। सो बेसिकली पिस्टिल विद मेनी कार्पल्स। अब इसमें आपको 2 कैटेगरी आपके यहाँ पे आती है। एक नाम आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे कि मेरे जितने भी कार्पल्स हैं वो सारे फ्री हैं, वो सारे एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, दे आर ऑल फ्री फ्रॉम ईच अदर। समझो 7-8 है वहां पे। अब 7-8 जो आपके कार्पल्स हैं वहां पे वो सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं, मतलब दो सब लोग चिपके हुए नहीं है, सब लोग अपने दूर दूर खड़े हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एपोकार्पस। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एपोकार्पस, दैट मींस कार्पल्स आर फ्री। एग्जांपल योर लोटस एंड रोज, इनके अंदर के जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर यहाँ पे खड़े होते हैं। देन यू हैव अ टर्म लाइक अ सिंक कार्पस। यहाँ पे क्या होगा, जितने मेरे यहाँ पे कार्पल्स होंगे 7-8 जितने कार्पल्स वो सब के सब चिपके हुए होंगे, दे आर ऑल
फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ये सारे के सारे एक दूसरे से यहाँ पे चिपके हुए होंगे. सो सच कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर कार्पल्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड. तो यहाँ पे आपके कार्पल्स आपके रहेंगे यहाँ पे फ्यूज्ड, एंड द एग्जांपल इज योर मस्टर्ड एंड टोमेटो. सो मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर यू विल गेट टू सी दैट योर कार्पल्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड ओवर हियर. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. याद रखना, कार्पल्स आपके यहाँ फिर फ्री हो सकते हैं या फिर ये आपके यहाँ पे फ्यूज्ड आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के अंदर. बेस्ड जो भी टॉपिक लाइक एग्जांपल्स है उनके ऊपर लाइक उनके बेसिस पे आपके कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो प्लेसेंटेशन आपको अच्छे से समझना है, राइट, क्योंकि देखा गया है पिछले 5-6 सालों में काफी अच्छे सिंपल क्वेश्चंस इसमें से निकाल के लोग पूछते हैं, राइट. अब आप एक चीज तो जानते हो, प्लेसेंटेशन चालू करने के पहले एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप तो इतना तो आपको क्लियर है यहाँ पे कि यार ओवल मेरा बनाता है सीड, ओवरी बनाता है मेरा यहाँ पे फ्रूट, और दोनों को कनेक्ट करके रखता है मेरा यहाँ पे प्लेसेंटा. अब याद रखिएगा, ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी, राइट, इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड वाया प्लेसेंटेशन. सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटेशन की, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी. आपके जितने भी ओव्यूल है उनका अरेंजमेंट विद इन द ओवरी, राइट, ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटेशन. तो ओव्यूल्स आपके अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं. यू कैन फाइंड ओव्यूल्स का अरेंजमेंट आपको मिल सकता है काफी अलग अलग तरीके से. ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे समझेंगे, यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके ओव्यूल्स किस किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हो सकते हैं. विल ट्राई टू सी दैट. ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके ओव्यूल्स ओवरी के वॉल के साथ, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हाउ आर योर ओव्यूल्स आर अरेंज अलॉन्ग विद द ओवरी वॉल. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी कैन बी कॉल्ड एज माय प्लेसेंटेशन. तो चलिए इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या टाइप्स मिलेंगे देखने के लिए. एक है आपका यहाँ पे मार्जिनल, एक है आपका एक्साइल, एक है आपका फ्री सेंट्रल, एक है आपका यहाँ पे बेसल. से आपके चार टाइप्स को हमें यहाँ पे समझना है. अब लेट्स स्टार्ट विद द मार्जिनल. मार्जिनल से हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे. समझते हैं कि यार मार्जिनल में यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए. तो मार्जिनल पे होता क्या है ना, यू विल हैव एक सिंगल रिज आपको मिलेगी यहाँ पे. सो अभी हम देख रहे हैं हमारा मार्जिनल टाइप ऑफ माय प्लेसेंटेशन. सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, यू विल गेट टू हैव सिंगल रिज. ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ऐसा समझो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस वन ग्रीन जिसको मैं लेबल करा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिंगल रिज. दिस इज योर रिज. अब ये जो रिज का जो मार्जिन है, इसके मार्जिन के ऊपर ही मुझे बनते हुए मिलेंगे यहाँ पे मेरे कई सारे ओव्यूल. सो आई विल गेट टू हैव मेनी ओव्यूल्स केप्ट ऑन दिस. सो इसी रिज के ऊपर मुझे यहाँ पे कई सारे ओव्यूल मिल जाएंगे. अब क्योंकि इस सिंगल रिज में मुझे कई सारे यहाँ पे ओव्यूल दिख रहे हैं और ये सारे ओव्यूल मेरे मार्जिन पे लगे हुए हैं, दे आर ऑल ऑन द मार्जिन. सो दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज माय मार्जिनल प्लेसेंटेशन. और मार्जिनल प्लेसेंटेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे होता है पी प्लांट. पी प्लांट ने आप सबने इसके अंदर देखा है कि यहाँ पे एक सिंगल रिज होती है, यहाँ पर सिंगल लॉन्ग रिज, राइट, और उस रिज के ऊपर आपके यहाँ पे सारे के सारे आपके यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए होते हैं. यू गेट टू हैव द ऑल द ओव्यूल्स अटैच ओवर देयर. सो दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा देखने के लिए आपके पी प्लांट के अंदर. सो पी प्लांट विल हैव द मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. याद रखना, एक सिंगल रिज होगी और उस रिज के मार्जिन के ऊपर, सो इसी रिज के मार्जिन के ऊपर, ऑन दिस रिज के मार्जिन के ऊपर विल गेट टू हैव द ओव्यूल्स. इनके ऊपर आपके यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होंगे, और एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है. याद रखना, यहाँ पे एक नहीं होता, एक से ज्यादा आपको ओव्यूल मिल जाएंगे देखने के लिए. देखें यहाँ पे, सो हियर द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल फीचर ऑफ द ओवरी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिज बनता है, राइट, दिस इज द प्लेसेंटा, यहाँ पे आपका एक रिज बनाएगा एंड द वेंट्रल फीचर ऑफ द ओवरी, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज. और ओव्यूल इस रिज के ऊपर आपके बनाए जाते हैं, फॉर्मिंग 2 रोज. आपके यहाँ पे 2 रोज आपके यहाँ पे दिख जाएंगी. सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे यहाँ पे रहेगा पी प्लांट का. सो पी प्लांट बिकम्स अ सिंपल एंड द बेस्ट एग्जांपल, जो आपने देखा भी है, इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. यहाँ पे आपने क्लियर कट देखा है इसे, दैट यू विल हैव दिस 2 रोज आपको मिलेगी यहाँ पे रिज की, एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द पी प्लांट. और आपको ये पी प्लांट में देखने के लिए मिल जाता है. तो ये हो गया आपका यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन. क्या मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्लियर है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अगला वाला। सो अगला वाला हमारे यहाँ पे आएगा, लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सेल। ओके, सो यहाँ पे आपके दो है सेपरेट, यहाँ पे ये वाला एक्सेल एंड देन यहाँ पे पराइटल। ठीक है, आपको यहाँ पे पराइटल भी आपका मिलेगा। सो विल सी दैट पराइटल आपका सेपरेट है, एक्सेल आपका सेपरेट है। देन यू हैव फ्री सेंट्रल एंड देन यू हैव द बेसल। सो चलिए काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सेल वाला। हम यहाँ पे देखते हैं। अब एक्सेल वाला जब भी आपके सामने आएगा ना, तो आप सोचना कि वो एक टायर जैसा होता है, एक टायर जैसा होता है, और बीच में आपको एक ऐसा होल मिलेगा, सर्कल मिलेगा, एंड देन यू हैव कई सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए बेटा। अच्छा, गलती से हो गया। मार्जिनल प्रेजेंटेशन द्वारा से करोगे एक्सप्लेन? कौन सा वाला? मार्जिनल प्रेजेंटेशन आप कर लेते हैं एक बार। मार्जिनल वाला देखो, मार्जिनल में सिंपल सी बात है, मार्जिनल में यहाँ पे है राइट। आप जब इसे ऑब्जर्व करते हो, मैं चलो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यू हैव दिस, एक आपको यहाँ पे आपका जो फ्रूट है उसके अंदर आपको एक सिंगल यहाँ पे आपको यहाँ पे रिज मिलेगा, राइट। यू हैव अ सिंगल रिज ओवर हियर, ठीक है। और रिज आपका किसने फॉर्म किया? दिस बेसिकली द रिज जो आपका फॉर्म किया, दैट्स इट इज फॉर्म बाय द प्लेसेंटा। ये बेसिकली एक सिंगल लंबी सी लाइन है ऑफ योर प्लेसेंटा, राइट। ये रिज इज नथिंग बट अ सिंगल लाइन ऑफ योर प्लेसेंटा, इज द रिज ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा तुम्हारा हमने यहाँ पे देख लिया। अभी इसी प्लेसेंटा के ऊपर आपके कई सारे ओव्यूल लगे हुए होते हैं, राइट। तो एक सिंगल लाइन के अंदर आपको यहाँ पे कई सारे ओव्यूल लगे होंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें सिंगल लाइन दिख रही है, बट वहां पे दो रोज होते हैं। कभी आप मटर को छील के देखोगे ना, कभी अगर आप मटर को छील के देखते हो तो आपको एक सिंगल रो में आपके सारे लगे हुए होते हैं आपके, राइट, मटर, ठीक है। तो आप देखोगे वहां पे लाइक जो सिंगल जो आपकी रो है वहां पे, दैट रो ओवर हियर इज नथिंग बट माय प्लेसेंटा। उसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ रिज। और उसी रिज के मार्जिन के ऊपर आपको कई सारे यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए आपको दिख जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो रो होते हैं। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो यू विल गेट टू सी यू विल हैव टू रोज ओवर देयर। सो दो रोज आपको यहाँ पे दिखेगी, और उन दो रोज के ऊपर आपके यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए आपको मिल जाएंगे। सच काइंड ऑफ सेटअप, ऐसा सेटअप जो आपका होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मार्जिनल वन। मार्जिनल का मतलब यहाँ पे कि आपके मार्जिन के ऊपर आपके ओव्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर आपसे पूछे कि यार ये मार्जिन किस चीज का है, सो इट इज अ लॉन्ग रिज विच इज बीन फॉर्म्ड बाय द प्लेसेंटा। सो आपका जो प्लेसेंटा होता है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं, एक लंबा सा आपका रिज है। सो समझिए मेरा प्लेसेंटा है, अभी अज्यूम दैट कि मेरा एक लंबा सा यहाँ पे प्लेसेंटा है, सो इट इज फॉर्मिंग अ रिज। और इसी प्लेसेंटा के ऊपर मुझे मिलेंगे, देखिए मेरे कई सारे ओव्यूल्स। इसको मेरे ऐसे समझो कि यहाँ पे मेरे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे इनके दो रोज है वहां पे, यू डोंट हैव अ सिंगल रो, आपको ऐसे दो रोज वहां पे आपको दिख रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज योर मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरा यहाँ पे रहेगा पी प्लांट का। पी प्लांट बिकम्स अ सिंपल एंड द बेस्ट एग्जांपल जो हम सब ने देखा है, ऑल ऑफ अस हैव ऑब्जर्व दैट, ठीक है। सो दैट इज अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन की। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आप यहाँ पे पहले तो क्या करो, एक सर्कल बना दो, फिर एक सेंटर में सर्कल बनाओ आप। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक टायर जैसा दिखता है, एंड देन यू हैव दिस लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेप्टा। इनको हम लाइक इनका जो प्लूरल फॉर्म यहाँ पे रहेगा, यू कॉल देम एज अ सेप्टा। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेप्टा। अब देखो एक चीज याद रखना, जो बीच में जो आपका जो सर्कल है, बीच में जो आपका सर्कल है यहाँ पे, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सिस। जो सर्कल आपके सामने है ना बीच में, दिस सर्कल ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एक्सिस। अब होता क्या है कि इस एक्सिस के ऊपर मेरे लगे हुए होते हैं कई सारे ओव्यूल्स। इस एक्सेस के ऊपर ही मेरे लगे होंगे यहाँ पे ओव्यूल। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि मेरे जितने भी ओव्यूल होंगे वो इसी एक्सेस के ऊपर में यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे। सो एक यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना दिया, राइट, यू कैन हैव एक यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। तो याद रखना आपका सेंटर में एक्सिस है, और उस एक्सिस के साथ लगे होते हैं मेरे यहाँ पे कई सारे ओव्यूल, और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेटअप के अंदर आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल गेट टू सी अ सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये जो मैंने लाइंस यहाँ पे बनाई है, डिवाइड किया मैंने इस सर्कल को, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ सेप्टा। तो याद रखना एक्सिस जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो व्हील लाइक स्ट्रक्चर याद रखना, यू विल ऑलवेज हैव अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर, एक पहिए जैसा स्ट्रक्चर आपको हमेशा इमेजिन करना है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब क्योंकि सेंटर को हम यहाँ पे एक्सिस बोलते हैं और उसके साथ मेरे यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं, सो सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय
एक्साइल प्लेसेंटेशन. सो एक्साइल प्लेसेंटेशन में याद रखना, द प्लेसेंटा इज एक्साइल, राइट, वो सेंटर में है आपका यहाँ पे, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक आपको ओवल नहीं दिखेगा, यू विल गेट टू सी अ मल्टीपल ओवल्स ओवर हियर. सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. सो चाइना रोज, टमाटो, लेमन अदर टर्म्स जो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. अब आप यहाँ पे देखना कि आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन दिख रहा है. अगर आपने देखा होगा, अगर आप टमाटो को कट करते हो तो आपको ये दिखता है सेटअप. अगर आप टमाटो को कट करोगे तो आपको 3 पार्टीशन दिखेंगे और आपको बीच में आपको सीड दिखेंगे. क्या सबने ये चीज देखी है टमाटो के अंदर? हैज एवरीवन हैज सीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. और सेम चीज आपने लेमन में भी देखी होगी, कभी ना कभी लेमन कट किया होगा. Yes, sir. You will find Yes, sir. 3 सेप्टा होते हैं और बाद में बीच में होते हैं सीड. तो सीड को निकालना भी आसान होता है. You get to remove the seed very easily because of that. हाँ जी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? So that is something you will get to see. तो यहाँ पे एग्जाम्पल रखना, you will have a China rose, you have a tomato and you have a ovule. आपका आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर. एक्साइल तब आपके सामने आएगा ना, तो बीच में एक सर्कल बना देना और उस सर्कल के ऊपर आपके लगते हैं ओव्यूल और आपको बनाना है फिर सेप्टा. यू हैव टू शो द सेप्टा फॉर्मेशन. सो सेंटर का जो सर्कल है उसे हम एक्सिस बोलते हैं. सेंटर का जो सर्कल है उसे हम यहाँ पे एक्सिस बोलेंगे और इसलिए ये हो जाता है हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. देन यू हैव द पैराइटल. अब पैराइटल में क्या होता है, यहाँ पे भी आप बनाओगे सर्कल, यहाँ पे भी आप बनाओगे यहाँ पे सर्कल. अब पैराइटल में क्या होता है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं. पैराइटल का अगर आप लैटिन का अगर आप मतलब समझते हो, अगर आप लैटिन का पैराइटल का अगर आप मतलब समझते हो तो दैट बेसिकली मीन्स द वॉल. दैट बेसिकली मीन्स द वॉल, राइट. तो ये जो मेरे यहाँ पे जो ओव्यूल लगे होंगे मेरे ओवरी के वॉल से लगे हुए होंगे. सो यहाँ पे मेरे जितने मुझे यहाँ पे ओव्यूल मिलेंगे याद रखना, दे आर अटैच्ड टू द ओवरी वॉल. सो ऑल द ओव्यूल्स ओवर हियर आर अटैच्ड टू द ओवरी वॉल. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे जितने भी आपके ओव्यूल्स है ये सारे के सारे आपके ओवरी वॉल से यहाँ पे रहेंगे अटैच, चाहे जितने भी हो, राइट. यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर हम बना रहे हैं यहाँ पे, बट याद रखना दे विल बी अटैच्ड टू द ओवरी वॉल. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार पैराइटल में होता क्या, पहले तो याद रखना पैराइटल का मतलब भी होता है यहाँ पे वॉल. लैटिन मतलब इसका यहाँ पे होता है वॉल. तो याद रखना यहाँ पे जो मेरे ओव्यूल है, यहाँ पे जो मेरे ओव्यूल है, यहाँ पे ऑल द ओव्यूल्स ओवर हियर आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी. दे आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी. उसके साथ ये काफी क्लियरली आपको यहाँ पे अटैच मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन दिखेगा नहीं. कभी कभार कुछ एग्जांपल्स के अंदर आपको फॉल्स सेप्टा दिख जाता है, मतलब एक नकली सेप्टा या एक अनरियल सेप्टा आपको दिख जाएगा, बट जनरली आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप का अरेंजमेंट. सो द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरियल पार्ट. या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरे पेरिफेरी मतलब एकदम साइड वाले एरिया में या कॉर्नर वाले एरिया में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. सो याद रखना ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. ओवरी इज वन चेम्बर्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे सेप्टा नहीं दिख रहा तो ओवरी आपकी सिंगल चेम्बर की बन जाती है. देखो अब यहाँ पे आपको सेप्टा दिख रहा था तो आपकी ओवरी 3 चेम्बर्ड हो गई यहाँ पे, बट वहां पे आपका सेप्टा नहीं है तो आप वहां पे बोलोगे एज अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी. नाउ सो ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टा. कभी कभी इसके अंदर आपको फॉल्स सेप्टा बनते हुए आपको दिख जाएगा, तब वो 2 चेम्बर की बन जाती है. तो दैट इज वन थिंग, बट जनरली यू विल गेट टू सी कि आपका यहाँ पे सेप्टम फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं, आपको जनरली यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन. फॉल्स सेप्टम आपका कभी कभी आपको बनते हुए दिख सकता है. सो याद रखना इसमें एग्जांपल जो आपका यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. सो मस्टर्ड एंड आर्जिमोन आपके यहाँ पे एग्जांपल बनेंगे. दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय पैराइटल काइंड ऑफ माय प्लेसेंटेशन. याद रखना पैराइटल के अंदर आपकी जो ओव्यूल्स लगे हुए हैं ये डायरेक्टली वॉल से अटैच है मेरे ओवरी के, दे आर अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी और एकदम कॉर्नर में, इसलिए हम उसे बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट के अंदर. ठीक है. जनरली आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फॉल्स सेप्टा कभी कभी बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है. एंड दैट इज समथिंग दैट इज व्हेन यू विल से कि आपकी 2 चेम्बर में बन गया, और एल्स इट विल बी अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी. ठीक है. तो क्या पैराइटल प्लेसेंटेशन आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बता देना समझ नहीं आ रहा तो. पैराइटल का मतलब है, पैराइटल का मतलब भी यहाँ पे आपको होता है वॉल, राइट, ओवरी वॉल एंड पेरिफेरी. या पैराइटल से तुम 2 चीजें रख लो, एक तो यहाँ पे रख लो दैट इट बेसिकली एक्चुअली मींस वॉल,
and you can also remember that it can be also called as your like this, ऐसे भी याद रखो कि this means your periphery. पेरिफेरी के अंदर मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है. मस्टर्ड एंड आर्जिमोन याद रखना एज एग्जांपल्स ऑन दिस, राइट. देन यू कैन हैव एक्साइल में याद रखना. एक्साइल क्या याद हो जाएंगे? टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज, क्योंकि आपने देखा है, क्योंकि आपने काफी क्लियर देखा है इसलिए. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. उसका तो पी था प्रेजेंटेशन, या आपका जो पहला वाला जो आपका था यहाँ पे, इसका तो आपका यहाँ पे मार्जिनल का, राइट. देन यू हैव द फ्री सेंट्रल. फ्री सेंट्रल में यहाँ पे क्या है? नाउ लेट्स सी व्हाट विल गेट टू सी इन द फ्री सेंट्रल. देखो फ्री सेंट्रल में यू विल गेट टू हैव अगेन, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू विल ड्रॉ सर्कल ओवर हियर. बीच में यू कैन हैव योर एक्सेस, आपका यहाँ पे आप एक्सेस बना दो, राइट. और यहाँ पे यू विल हैव कि इसके अंदर ही आपके यहाँ पे ओवल्स लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. सो इन द सेंटर सर्कल के अंदर आपके यहाँ पे ओवल लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कोई सेप्टा फॉर्मेशन आपको कभी भी यहाँ पे मिलेगा नहीं. यू विल नेवर फाइंड एनी काइंड ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन ओवर हियर. तो आपके जो ओवल हैं वो सारे के सारे आपके सेंटर में लगे हुए हैं. दे आर ऑल इन द सेंट्रल, और वो फ्री है. फ्री मतलब उनको कोई भी लाइक डिवीजन नहीं है वहां पे, याद रखना. जब हम फ्री सेंट्रल यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, जब हम फ्री सेंट्रल टर्म यूज करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं आपको, हम ये बताना चाहते हैं कि बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पार्टीशन इन बिटवीन. दैट इज व्हाई वी कॉल देम द फ्री सेंट्रल. कभी भी आपको यहाँ पे पार्टीशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सेंटर में आपके ओव्यूल लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो लेट्स सी दैट हियर द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस. तो बीच में सर्कल बनाओ और उसमें बना दो ओव्यूल. सो इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस में मेरे ओव्यूल है, एंड सेप्टा इज गोइंग टू बी एब्सेंट. सेप्टा आपको यहाँ पे रहेगा एब्सेंट, एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज योर फ्री सेंट्रल. याद रखना फ्री सेंट्रल के अंदर जब ये बनाना पड़े या इसको याद करना पड़े, सर्कल बनाओ, बीच में बनाओ सेंटर, बीच में बनाओ एक और सर्कल. और याद रखना ये सर्कल जो मैं बीच में बनाता हूँ इसको मैं बोलता हूँ हमेशा एज अ एक्सिस. और इसी एक्सिस के ऊपर मेरे ओवल यहाँ पे लगे हुए हैं, और इनके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई यहाँ पे इनके बीच में फ्रेगमेंट, कोई सेप्टा नहीं है. सो कोई भी लाइक मैं कहूंगा कोई वॉल नहीं आ रही इनके बीच में, इन सबके बीच में. So that is why we call them as a free central. So free central के example क्या रखना? Dianthus and Pramose. So Dianthus and Pramose are the two examples you will get to see in your free centrals. Free central के अंदर आपके दो example आपको क्या रखना है? That is the Dianthus and the Pramose. So ये दो example आपके यहाँ पे बन जाएंगे free central के, ठीक है? So याद रखना, इसको भी भूलना मत. Again बहुत ही simple है, कुछ ज्यादा complex है नहीं. और इससे ज्यादा simple है मेरा यहाँ पे basal. बेजल में याद रखना है एक सिंगल ओवल आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट. इसकी स्टोरी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यू विल हैव, अगर समझो तुम्हारे यहाँ पे एक फ्रूट है, उस फ्रूट की वॉल है, तो याद रखना आपको यहाँ पे एक सिंगल ओवल आपको मिल जाता है. यहाँ पे यू विल ओनली गेट टू हैव अ सिंगल ओवल. यू विल हैव अ सिंगल ओवल इन दिस. और ये सिंगल ओवल मेरा यहाँ पे अटैच है प्लेसेंटा. अब इसका शेप थोड़ा अलग है यहाँ पे, बट याद रखना. सो प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी वॉल and a single ovule is attached to the egg. याद रखना आपका single ovule मिलता है. You will always get to have basal के अंदर you have a single ovule in the wall. Single ovule आपका यहाँ पे होगा जो आपकी ovary wall से attach होगा, which is attached to the ovary wall. And ये आपको मिलेगा देखने के लिए in your sunflower and your marigold. तो ये मत भूलना कभी भी कि बेजल के अंदर आपको एक ही ओवल मिल जाए, सबसे पहली बात. और इसकी अटैच है आपके टू द बेस ऑफ द ओवरी, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय बेजल वन. क्योंकि अगर आपसे पूछे कि यार अटैच कहां पे, दैट इज अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी. ये मेरे इट इज अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी. कहां पे अटैच है? अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी. सो दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर basal placentation. बेजल सबसे लाइक इसको याद करने का एक ही तरीका है, सिंगल ओव्यूल अटैच टू द ओवरी. कोई पूछे कहां पे? टू द बेस ऑफ द ओवरी के अंदर, बस. दैट इज योर बेजल वन. एग्जांपल रखना, एक तो आपका हो गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड. दोनों ही काफी अच्छे फ्लावर होते हैं, दोनों ही आपने देखे होंगे. These are the two flowers will come under the basal category. तो ये बन जाते हैं हमारे 5 टाइप के मेरे प्लेसेंटेशन. एक आपके यहाँ पे हो गया बेजल, राइट. अब आप मुझे बताइए खुद से, आप लोग मुझे बताइए कौन सा प्लेसेंटेशन होता है
जिसके अंदर सेंटर में आपका एक सर्कल दिखता है और आपको सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा उसके अंदर. सो व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज गोइंग टू बी? Axis. एक्साइल. राइट, एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए. बिल्कुल सही. एक्साइल के अंदर यू विल हैव द सेंटर में आपका सर्कल है और यू हैव द सेप्टा फॉर्मेशन. उस सर्कल के ऊपर ही मेरे यहाँ पे ओवल लगे हुए हैं. याद रखना, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन आपको बताया था एग्जाम्पल. अब मुझे बताइए, आपका एक सर्कल है, बीच में यू हैव द सेंटर, एक्सिस है आपका, और उस एक्सिस के ऊपर आपके लगे हुए हैं आपके ओव्यूल और कोई भी आपको सेप्टा फॉर्मेशन वहां पे नहीं दिख रहा. सो हम क्या बोलेंगे? Free center. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्री सेंट्रल काइंड ऑफ माय ओव्यूल. जो आप यहाँ पे देख सकते हो, डायंथस एंड प्राइमस बोलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल. ठीक है. देन यू कैन हैव अ कंडीशन जहां पे आपको दिख रहा है कि एक सिंगल आपकी लंबी सी रिज बन रही है. रिज फॉर्म बाय द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा ने एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम कहेंगे रिज, और उसी रिज के ऊपर मुझे कई सारे ओवल वहां पे दिख रहे हैं. तो उस काइंड ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल. हाँ जी, एंड दैट विल बी माय पी प्लांट. सो याद रखना ये सारे, और पैराइटल भी रखना. पैराइटल मींस पेरिफेरी या वॉल पे लगा हुआ होता है. मस्टर्ड एंड आजमोन इज द एग्जांपल ओवर हियर. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Placentation in which ovule develops on the inner wall of the ovary or in the peripheral part is what? बताइए. Option D. Option D. ठीक है, आप यहाँ पे सबने. सो जैसी इनर वॉल यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख गई, that develops on the inner wall of the ovary or in the peripheral part. यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया यहाँ पे peripheral part. तो आप सब लोग जानते हो that is going to be the parietal kind of my placentation. ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन के आ जाते हैं इस चैप्टर में से, इसलिए मैं वापस से आपको बोलूंगा इस चैप्टर का एनसीईआरटी थोरली फॉलो करिए, उसको समझिए, उसको याद करिए, वो आपके लिए इनफ रहेगा आपका क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए. अब बताइए, एक्साइल प्लेसेंटेशन इन चारों में से किसके अंदर मिलेगा देखने के लिए आपको? Lemon. यस यस, वेरी गुड, राइट. लेमन. लेमन के अलावा और कौन से एग्जाम्पल थे इसके अंदर? Sir, tomato. और एक आपका एक और था, China rose. बहुत अच्छा रहेगा कि आप लेक्चर देखने के दौरान अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर पाए तो और भी अच्छा हो जा सकता है. ठीक है. सो एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्या एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर मुझे सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा? Yes. बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा. 100% आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे. राइट. ठीक है. चलिए इसका आंसर बताइए. अब ध्यान से करिएगा, इसका बड़े ध्यान से आपको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन. सो मैच द फॉलोइंग. बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर इसके अंदर आ सकता है? टेल मी. Option C. अरे वाह, इसने कर दिया बहुत सही से. वेरी गुड. एनीवन एल्स? कोई कह रहा है मुझे ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पे, और कुछ Option C. वेरी गुड, वेरी गुड. जो लोग भी ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे बता रहे हो उन सबका आंसर यहाँ पे सही है. राइट. तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस बताने का आपका रीजन मुझे यहाँ पे यही है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल से बनेंगे, इसलिए हम इन एग्जांपल को बार-बार रिपीट करेंगे. राइट. दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. राइट. चलिए हमने यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस देख लिए एंड नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द फ्रूट वाला पार्ट. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ योर फ्रूट. अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, अगर मैं जनरली यहाँ पे फ्रूट की बात करूँ, if I just have to talk about the fruit in a very general way, तो आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या फ्रूट बनता किसमें से? फ्रूट इज समथिंग which is getting formed from the ovary. Right. ये बात आप जानते हो, काफी क्लियरली आप जानते हो. ठीक है. सो ओवरी से बनता है यहाँ पे फ्रूट, और फ्रूट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सीड. याद रखना, फ्रूट के अंदर ही आपको आपका सीड मिलता है. सो फ्रूट के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे सीड. सो you'll have the fruit के अंदर you will get to have presence of the seed. Right. That is something you know. Right. अब फ्रूट में होता क्या है ना, फ्रूट के अगर आप वॉल को देखोगे, सो फ्रूट की वॉल को अगेन आप उसे डिवाइड करते हो कई सारे लाइक नाम को देखिए, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. राइट. सो फ्रूट की जो वॉल होती है, सो आई वुड से वॉल ऑफ द फ्रूट, वॉल ऑफ फ्रूट, that will have like different names over there. Right. उसको हम कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरिकार्प, और पेरिकार्प को हम अलग अलग फिर उसको डिवाइड करते हैं. सो वी कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पेरिकार्प, and then it will be divided into like 3 types: epicarp, mesocarp and endocarp. अब इसको मैं पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने 2 फ्रूट है. एक है आपके सामने मैंगो, और दूसरा फ्रूट कौन सा है? Coconut.
Coconut. हाँ जी, तो देखो अगर हम इसकी वॉल को देखते हैं, सीड को आप भूल जाओ, सीड तो आपका सेंटर में, इसको आप इग्नोर करो। आपकी जो फ्रूट की वॉल होती है याद रखो, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल जो होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। अभी जो पेरिकार्प जो आपका है, दिस इज द वॉल ऑफ द फ्रूट, राइट। अभी जो वॉल ऑफ द फ्रूट है इसको हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। दैट 3 पार्ट्स इज गोइंग टू बी योर एपिकार्प, mesocarp, and endocarp. Endocarp. right. You have a mesocarp and you have an endocarp. ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में हम करेंगे फ्रूट को यहाँ पे डिवाइड, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, राइट। एपिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो आप मैंगो की बात करो, सबसे आउटर मोस्ट आपकी जो लेयर होती है दैट इज गोइंग टू बी द एपिकार्प, राइट। देन बीच वाला पार्ट आपका जो आता है दैट इज गोइंग टू बी मेसोकार्प, बीच वाला जो पार्ट आपके यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी मेसोकार्प। एंड देन यू हैव द एकदम जहाँ पे आपका सीड होता है ना, उसके बाजू में जो आपकी वॉल होती है, सीड नहीं, सीड के बाजू में जो आपकी वॉल होती है उस वॉल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंडोकार्प, ठीक है। तो मेसोकार्प वाला पार्ट तो हम लोग खाते हैं, अगर आपको याद हो तो मेसोकार्प इवन एंडोकार्प वाला पार्ट भी हम लोग खा लेते हैं, सीड के अलावा सब कुछ हम लोग खा लेते हैं, राइट। कुछ हम अगर आपको मालूम हो तो हम लोग लाइक जनरली एपिकार्प को निकाल देते हैं, जो छिलका होता है मैंगो का वो हम बेसिकली निकाल देते हैं, राइट। एंड वी कंज्यूम द मेसोकार्प, वी कंज्यूम द एंडोकार्प, एंड देन इन द सेंटर यू विल हैव द सीड, सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी इन द मैंगो। अगर मैं कोकोनट की बात करूं तो कोकोनट में यू हैव द एपिकार्प या एक्सोकार्प, उसे हम यहाँ बोल सकते हैं, जो आपकी आउटर लेयर होती है जिसको हम खाते नहीं है, ठीक है। देन यू हैव द मेसोकार्प, क्या मेसोकार्प को हम लोग खाते हैं, जो बीच की लेयर होती है उसे हम खाते हैं क्या? No, sir. नहीं खाते हैं, वो जो ब्राउन लेयर होता है उसे भी हम लोग नहीं खाते हैं, राइट। एंड देन यू हैव योर एंडोकार्प, एंडोकार्प अंदर के साइड पे होता है जो काफी हार्ड होता है, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर, इसको भी आप नहीं खाते हैं। सो बेसिकली आप जो खा रहे होते हो वो आपका होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। जो व्हाइट वाला जो पार्ट जो आप निकाल के खा रहे होते हो दैट इज गोइंग टू बी द एंडोस्पर्म ओवर देयर, जो आप वहां पे खा रहे होते हो, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी क्लियरली हिट ओवर देयर। सो ये आपको दिखेगा कोकोनट के अंदर। सो कोकोनट के अंदर याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट कोकोनट एंड मैंगो आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट जिसे हम कहते हैं ड्रूप। ये एक फ्रूट के कैटेगरी के अंदर ये लोग आएंगे, and that category over here is called as a group. अच्छा, by the way, कोई मुझे टाइम बताएगा? I don't have access to watch right now or a phone. Can you just send and tell me what is the time right now? Sir, it's 6:53. 653. 6:53. ठीक है, ओके, थैंक यू। सो याद रखना, मैंगो और कोकोनट, मैंगो कोकोनट मेरी एक फ्रूट के कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ड्रूप। सो यू कलेक्टिवली कॉल देम एज अ ड्रूप, याद रखना। एंड दे विल हैव द एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तीनों के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन स्टेटमेंट को फटाफट आप देख लेते हैं। इट इज रिपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल आपकी ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ये बात हम लोग जानते हैं। इट इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट में आपको फ्रूट फॉर्मेशन हमेशा देखने के लिए मिल जाता है। अब याद रखना, कई बार ऐसा होता है दैट देयर इज अ फ्रूट फॉर्मेशन। सो या मैं ऐसा कहूंगा, समटाइम व्हाट हैपेंस, ovary will convert into fruit. Sometimes ovary will convert into fruit without fertilization. बिना कोई fertilization के ovary will convert into the fruit without fertilization, मतलब कोई मेल गैमेट वहां पे आता नहीं है। बेटा किसका माइक कौन है, देखिएगा जरा ध्यान से, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो ovary will convert into the fruit विदाउट अ नीड ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर मेरा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पार्थेनोकार्पी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोकार्पी। तो ये बात याद रखना, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, जनरली आपका जो फ्रूट होगा, जनरली आपकी जो ओवरी होगी वो फ्रूट बना देगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट विदाउट अ नीड ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, विदाउट अ नीड ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, या बिना कोई पोलन ग्रेन, ना ही आपको उसे पोलन ग्रेन की जरूरत है, ना ही उसे मेल गैमेट की जरूरत है। विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका ओवरी यहाँ पे फ्रूट बना देगी, एंड सच काइंड ऑफ सेटअप इज कॉल्ड, या इस प्रोसेस को हम यहाँ बोलेंगे एज अ पार्थेनोकार्पी, जो आपको काफी बार देखने के लिए मिल जाता है कमर्शियल प्लांट्स के अंदर। अब इसका फायदा ये होता है कि इससे ना आप जल्दी जल्दी फ्रूट्स बना सकते हो, यू कैन मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा लगता है टाइम, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये बात याद रखना। तो ये टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं, अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप, यहाँ पे एक नाम हम यूज करते हैं ड्रूप। दे आर वन सीडेड, एक ही सीड आपको हमें मिलेगा, एंड डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी ओवरी,
एंड डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पुलरी ओवरी। एक मोनोकार्पुलरी ओवरी में से आप इसको लाइक डेवलप करते हो, ठीक है, सुपीरियर ओवरी में से। अ फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, मतलब फ्रूट की वॉल। इट में बी ड्राई और फ्लैशी। अगर आप देखोगे मैंगो के अंदर तो फ्लैशी होती है, पेरिकार्प मैंगो के अंदर आपको होता है फ्लैशी, बट वही पेरिकार्प अगर आप ऑब्जर्व करते हो मेरे कोकोनट के अंदर, तो ये तो आपका ड्राई हो गया, यहाँ पे काफी ड्राई हो गया। सो ये बात भी आपको याद रखनी है दैट आपका फ्रूट वॉल कई बार ड्राई हो सकता है, कई बार आपका हो सकता है फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। एंड देन आपके बाद होगा यहाँ पे उसके बाद इनसाइड आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे सीड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस ऑल दोस थिंग, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, एंड देन यू कैन हैव द सीड। तो ये चीज आपको इसके अंदर रखनी है याद। सो इतना पोर्शन हम लोग देखते हैं अभी के लिए। लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हमने करना क्या, हमने हमारा फ्रूट पहले कवर करना है, फ्रूट हमें हमारा खत्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल डू द सीड वाला पार्ट। फ्रूट तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देन विल मूव ऑन टू द सीड वाला पार्ट। सीड एक बार समझ लिया, देन वी कैन टॉक अबाउट द फैमिलीज। देन हम बात कर सकते हैं हमारे फ्लोरल डायग्राम एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है। तो आज जो हमने की चीजें हमने यहाँ पे आज पढ़ी है, वो सबसे मेन चीज हमने पढ़ी हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन। दैट इज समथिंग वी हैव स्टडीड कि प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारा क्या होता है। देन हमने देखा है हमारा क्या यहाँ पे गाइनोशियम क्या होता है और हमारा यहाँ पे एंड्रोशियम क्या होता है। तो ये 2-3 चीजें हमने यहाँ पे देखी है। कल हमारा सीड खत्म हो जाएगा होपफुली, वेरी लाइकली, एंड परसों तक इफ एवरीथिंग गोज राइट तो हमारा वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। दैट कैन पोटेंशियली हैपन, राइट। तो क्या यहाँ तक चीजें आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो भी हमने यहाँ तक किया था? मैं एक बार आपके साथ असाइनमेंट्स, इसका डायरेक्ट पूरा का पूरा असाइनमेंट आपके शेयर कर दूंगा। आप उसमें से वो क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपने टॉपिक कवर कर लिया उसके ऊपर बेस्ड। सो आई कैन शेयर द 90 क्वेश्चंस असाइनमेंट विद यू। आप अपने हिसाब से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आई रियली डोंट वांट कि इसको लेके आप ज्यादा बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करें। जस्ट मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं।